Can you make a sound with your hands? And I can make a sound with my feet. Can you make a sound with your feet? There's sounds all around. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लूना दी फायरफ्लाई का दिलचस्प सफ़र बताऊंगी। लूना कोई आम फायरफ्लाई नहीं थी, जबकि इसकी ज़्यादातर सहेलियां गुदहोली में रक्स से लुफ्त अंदोज होती थीं, आसमान में मसखूर कुन नमूने बनाती थीं। लूना मुतजस्सिस थी। वो सिर्फ अपनी रोशनी की चमक से मुतवज्जा नहीं थी, वो जानना चाहती थी कि ये क्यों चमकता है, ये कैसे चमकता है और हर फायरफ्लाई की रोशनी को किस चीज ने मनफरद बनाया है। एक शाम जैसे ही चांद बादलों में से झांक रहा था, लूना ने ओक के बड़े दरख्त के पर एक हल्की सी चमक देखी। एक चमकती हुई लाइब्रेरी झाल के अंदर छुपी हुई थी। इसका दाखिली दरवाजा आपस में जुड़े हुए पत्तों से बना हुआ था। एक मखरब वाला दरवाजा था और इसके साथ एक निशान था जिस पर लिखा था, अजायबात की लाइब्रेरी, अंदर जवाबात का इंतजार है। तजस्सुस में लूना अंदर फड़फड़ाई। कमरे में तमाम साइज की किताबें शेल्फ पे पड़ी हुई थी। प्रोफेसर हूट नामी एक बूढ़े उल्लू ने छोटे छोटे चश्मे पहने गरम मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया। खुश आमदीद छोटी फायरफ्लाई, इसने कहा, आज रात तुम्हें यहाँ क्या लाया है? मैं जानना चाहती हूँ कि फायरफ्लाइज क्यों चमकती हैं, लूना ने बेताबी से जवाब दिया। मैं इसके बारे में सब कुछ समझना चाहती हूँ। प्रोफेसर हूट ने सर हिलाया। आप सही जगह पर आई हैं, लेकिन याद रखें, हकीकी सीखने का मतलब सिर्फ जवाबात तलाश करना नहीं है। ये दरियाफ्त के सफर से लुत्फ अंदोज होने के बारे में है। आइए शुरू करें। इसने लूना को एक शेल्फ की तरफ रहनुमाई की जिसका लेबल बायोलुमिनेसेंस नेचर ग्लो था। जैसे ही लूना ने एक किताब खोली, जादुई जर्रात फजा में तस्वीरें और खाके बनाते हुए आ गए। प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया। बायोलुमिनेसेंस नामी केमिकल रद्द अमल की वजह से फायरफ्लाइज चमकती हैं। आपके जिस्म में लूसिफेरिन नामी मादा ऑक्सीजन के साथ मिलकर गर्मी के बगैर रोशनी पैदा करता है। हर फायरफ्लाई पर पैटर्न में चमकने का एक मनफरद नमूना होता है जिससे वो बातचीत करने, साथियों को तलाश करने और यहाँ तक कि शिकारियों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लूना की आंखें फैल गईं। इसे एहसास नहीं था कि इसकी चमक इसकी अपनी जुबान है। वाह, तो हर फ्लैश का कोई मतलब होता है? इसने पूछा। हाँ बिल्कुल, प्रोफेसर ने जवाब दिया। ये आपके अपने मोर्स कोड की तरह है। नमूनों का मुतालबा करने से आप दूसरी फायरफ्लाइज को समझ सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो भी जो आपसे मुख्तलिफ हैं। लूना पुरजोश थी। इसने कई घंटे लाइब्रेरी में गुजारे, चमकने वाली मुख्तलिफ मखलूकात के बारे में सीखते हुए। गहरे समंदर में जेलीफिश, जंगल, लेकिन इसके जहन में एक सवाल और भी था। प्रोफेसर, मैं सारे इल्म का क्या कर सकता हूँ? प्रोफेसर नरमी से मुस्कुराया। इल्म आपकी रोशनी की तरह है। इसका मकसद इश्तराक करना है। दूसरों को सिखाने से जो आपने सीखा है, आप इनके जहनों में तजस्सुस पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपकी चमक अंधेरों को रोशन करती है। नए मकसद के साथ लूना ने प्रोफेसर का शुक्रिया अदा किया और लाइब्रेरी छोड़ दी। इस रात वो अपने दोस्तों के साथ अपनी दरियाफ्तों का इश्तराक करते हुए घास के दरमियान के गिर्द उड़ती रही।
اس نے انہیں سکھایا کہ پیغامات بھیجنے، کہانیاں سنانے اور یہاں تک کہ گیمز کھیلنے کے لیے اپنے ہلکے پیٹرن کا استعمال کیسے کریں۔ لونا کی چمک پہلے سے زیادہ روشن لگ رہی تھی اور جلد ہی چاروں طرف سے فائر فلائز اس سے سیکھنے کے لیے جمع ہو گئیں۔ گھاس کا میدان جوش و خروش اور قہقہوں سے گونج اٹھا جب انہوں نے اپنے بائیولومینسنس کے عجائبات کو دریافت کیا۔ اور یوں لونا دی فائر فلائی گھاس کا میدان کا پہلا استاد بن گیا جس نے ہر اس شخص کو علم کی خوشی پھیلائی جو سننے کے لیے کافی متجسس تھا۔ اس نے چمکنے کا اپنا راستہ تلاش کر لیا تھا، یہ ثابت کر کے کہ حقیقی روشنی صرف اندر سے نہیں آتی بلکہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے آتا ہے۔ اور یہاں ہوئی لونا کے تجسس کی اینڈ۔